समुद्र में लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उसका अपना आनंद है। लेकिन मनुष्य अपने को बहुत कुछ माने हुए है, इसी कारण वो तनाव में है, उदासी में है, चिंता में है। और अहंकार की जड़ जो तुम्हारे भीतर पैदा होती है उसका मूल कारण है कि तुम हमेशा तुलना करते रहते हो दूसरों से आगे होने की। तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारी आदत है कि तुम्हें दूसरों से आगे होना है, और इसी आगे होने की दौड़ में जो कुछ तुम्हारे पास है, जो तुम हो, उसका आनंद नहीं ले पाते हो। वर्तमान को तुम नरक बना देते हो। अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है आनंदित होने के लिए, फूल की तरह खिल जाने के लिए, परमात्मा की आभा अपने चेहरे पर फैलाने के लिए। जाने कितने लोग हैं उनके पास इतना धन है, संपदा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है कि खिले खिले जिए, हंसते हुए जिए, लेकिन वो भी हंसते हुए नहीं जीते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार कहता है इससे क्या होगा जो तुम्हारे पास है, तुम्हें तो और आगे जाना है, तुम्हें तो पूरा नगर बसाना है, तुम्हें तो अभी दिल्ली की कुर्सी पकड़नी है, फिर तुम्हें तो और बड़ा ओहदा प्राप्त करना है। ये जो दूसरों से आगे होने की दौड़ है, ये अहंकार का मूल है, और यही तुम्हारा सारा ज्ञान है। तुम भूल जाते हो कि सारी पृथ्वी गोल है और हर एक आदमी एक सर्कुलर लाइन में खड़ा है। जहाँ भी तुम सर्कुलर लाइन में खड़े होगे पाओगे कि तुम्हारे आगे एक आदमी खड़ा है, हर आदमी के आगे एक आदमी खड़ा है। नेपोलियन विश्व विजेता था, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसका कद छोटा था, 5 फुट 4 इंच का था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब भी वो किसी लंबे आदमी को देखता था, ऊंचे कद वाले आदमी को देखता था, तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती थी, तनाव पैदा हो जाता था, चिंता पैदा हो जाती थी कि हाय मैं 5 फुट 4 इंच का ही रह गया। लेनिन का नाम आपने सुना होगा, और उसको रूस का भाग्य विधाता कहा जाता था। लेकिन लेनिन के साथ एक बड़ी मुसीबत थी कि उसके पैर बहुत छोटे थे। पेट के ऊपर का हिस्सा तो बड़ा था, लेकिन पैर उसके बहुत छोटे थे। इतने छोटे पैर थे लेनिन के कि जब वो कुर्सी पर बैठता था तो उसके पैर जमीन पर नहीं पहुंचते थे, और वह इस हीनता के भाव से 24 घंटे इतना ग्रस्त रहता था कि जहाँ बैठता था सामने से अपने पैर को छिपाने का पूरा इंतजाम किए रहता था। तो अहंकार से मुक्त होने का उपाय है कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, बंद कर दो, और जो तुम्हारे भीतर शून्य है उस शून्य को स्वीकार कर लो। जो ना कुछ होने को स्वीकार कर लेता है वो अद्वितीय हो जाता है, असाधारण हो जाता है, उसकी कोई तुलना नहीं रह जाती है। मैं आपसे एक बहुत बड़ा राज कहना चाहता हूँ। द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड is to be simple. The most extraordinary thing in my experience has been only one thing, and that has been to be simple. Being simple, feeling simple, living simple is the most extraordinary thing on this earth. जो इसे पा लेता है उसके भीतर अध्यात्म का, नए अध्यात्म का जन्म होता है, उसके भीतर नई मनुष्यता का जन्म होता है। जो भीतर भीतर ना कुछ होने की बात को स्वीकार करता चला जाता है। सद्गुरु वही है जो तुम्हारे भीतर ना कुछ होने की बात का बोध कराता चला जाता है। धीरे 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 अपनी बात से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से, अपने भाव से तुम्हारे भीतर ना कुछ होने का बोध कराता चला जाता है। गुरु इतना ही तो कहता है, तुम मेरा हाथ पकड़ो और मस्त रहो। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, उसकी चिंता छोड़ दो। और उसकी चिंता अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारे भीतर भगवत्ता का, परमात्मा का, परम आनंद का उदय हो जाएगा। साक्षात परमात्मा परम आनंद के रूप में प्रकट हो जाएगा। यही इतनी समझ तो देता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म समझ की क्रांति है। और ये भी याद रखना
जो तुम तुलना के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हो, एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी कोई तुलना किसी से संभव नहीं है। तुम जैसा प्राणी, तुम जैसा व्यक्ति इस जगत में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तुम अनूठे हो, अद्भुत हो, और तुम जैसा व्यक्ति आगे भी इस जगत में पैदा नहीं होगा। तुम अद्भुत हो, अनूठे हो, असाधारण हो। तुमने देखा है तुम्हारे अंगूठे का जो एक निशान है वो दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के निशान से नहीं मिल सका आज तक, और भविष्य में भी नहीं मिल पाएगा। तुम अद्वितीय हो, असाधारण हो, अनोखे हो। और इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। हम एक धर्म की बात ही नहीं करते, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। हम तो कहते हैं हर एक व्यक्ति के प्राणों में जिंदगी के प्रति एक समझ होती है, जैसा उसको अपनी समझ लगे वही उसका धर्म है। दुनिया में 2, 4, 10, 5 नहीं, जितने व्यक्ति उतने धर्म होने चाहिए, उतने तरह का आनंद होना चाहिए। मैं दुनिया को रस और रंग से भरा हुआ देखना चाहता हूँ। ये तभी संभव है जब तुम अपने भीतर अपनी निजता को, अपनी आत्मा को, अपने गौरव को जन्म दो। दूसरों से तुलना नहीं करो, तुम जैसे हो वैसे को स्वीकार करो। तुम अपने पत्नी से साफ हृदय से कह सको कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे साफ हृदय से कह सके कि तुम ऐसे हो। तुम एक दूसरे के सामने एकदम सिंगल फेस हो जाओ। एक ही चीज़ साधो, कहीं से शुरू करनी पड़ती है। गुरु से शुरू करो या पति पत्नी से शुरू करो। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, परमात्मा हमेशा प्रेम के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। अगर कहीं से प्रेम की किरण आई है तुम्हारी ज़िंदगी में, चाहे तुम्हारे प्रेमिका की ओर से आई, चाहे पत्नी की ओर से आई, चाहे गुरु की ओर से आई, जहाँ से भी प्रेम की किरण आई, तो समझ लेना उस प्रेम के रूप में साक्षात परमात्मा ही तुम्हारी ओर जा रहा है। और अगर तुम चेष्टा करो, उसके साथ तुम सारे मुखौटे उतार दो, उसके समक्ष पूरी तरह नग्न हो जाओ, उससे पूरे पूरे सच्चे हो जाओ, उसके और अपने बीच में कोई अंतर, कोई दीवार न खड़ी होने दो, तो उसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में परम आनंद के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रेम परमात्मा की किरण है। इसे अपने जीवन साथी से शुरू कर सकते हो। सद्गुरु और करता क्या है? सद्गुरु तुम्हें निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों से प्यार करता है, निस्वार्थ भाव से। सद्गुरु की ओर से प्रेम की तरंग उठती है जो आपके हृदय में गुदगुदी पैदा करती है। वो आमंत्रण बन जाती है, और वही आमंत्रण अगर उस किरण को आपने पकड़ लिया तो तुम्हारे भीतर के रसायन को बदलने लगता है, तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने लगता है, और फिर ऐसे ही आग की तरह पकड़ता है, ऐसी लपट की तरह पकड़ता है कि फिर तुम उस गुरु से मुक्त नहीं हो पाते हो। जहाँ ऐसा गुरु मिल जाए, समझ लेना वही सच्चा सद्गुरु है। और सच्चे सद्गुरु की कोई पहचान नहीं है, तुम्हारा हृदय ही उसको पहचान सकता है, तुम्हारे हृदय का भाव ही पहचान सकता है। अगर सद्गुरु के लिए तुम्हारे प्राणों में प्रेम की थिरकन हो जाए तो समझ लेना उस सद्गुरु के रूप में ही परमात्मा तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, तुम्हें अवसर दे रहा है अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का, अपने भीतर छिपे हुए आनंद को प्रकट करने का, अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को विस्फोट करने का। और जिस समय तुम राजी हो जाओगे कि तुम ना कुछ हो, ये सब तो अस्तित्व कर रहा है, उस समय तुम्हारे भीतर से बहुत कुछ होने लगेगा। लेकिन जो कुछ होगा वो स्वतः होगा, सहज होगा, प्रकृति के कारण होगा, तुम्हारे अहंकार के कारण नहीं होगा, तुम्हारे किए से नहीं होगा, स्वतः होगा। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा इकट्ठा हो जाएगी। इस विज्ञान को समझ लें। जब आप अपने को ना कुछ मान लेते हैं, दूसरों से तुलना छोड़ देते हैं, हर प्रकार की दौड़ से मुक्त कर लेते हैं,
तो आपके भीतर अपार ऊर्जा का विस्फोट होता है। आपकी ऊर्जा तो भविष्य और भूतकाल की उलझनों में उलझी हुई है, वर्तमान में कभी होती नहीं है। जब सारी ऊर्जा तुम्हारी भूतकाल से और भविष्य काल की उलझनों से हटकर वर्तमान में आ जाती है तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा का विस्फोट होता है, परम आनंद का विस्फोट होता है, और वो ऊर्जा अपने आप कुछ करने लगती है। तब क्या करती है? तब आपके भीतर से गीत प्रकट होते हैं, आपके भीतर से संगीत प्रकट होता है, आपके भीतर से धन संपदा प्रकट होने लगती है, आपके भीतर से बड़े बड़े व्यवसाय होने लगते हैं। लेकिन उसके करने वाले आप नहीं होते हैं। जो ऊर्जा इकट्ठा हुई है वो ऊर्जा अपने आप बहने लगती है, करने लगती है, धन पैदा करने लगती है, ज्ञान पैदा करने लगती है, कविता पैदा करने लगती है। रविंद्रनाथ टैगोर जब बैठते थे कविता लिख उठती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कविता लिखी नहीं जाती, कविता उतरती है। जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को वर्तमान में कर लेते हो, तो अपने आप जहाँ ऊर्जा होती है वहाँ घटनाएं घटने लगती हैं, कृत्य होने लगते हैं, उपलब्धियाँ होने लगती हैं। हो सकता है कि आप अभी 100 करोड़ कमा रहे हो तो 100,000 करोड़ कमाने लगो, 100 लाख करोड़ कमाने लगो, लेकिन उसके लिए तुम नहीं कमा रहे होगे, ये अस्तित्व सब कर रहा होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा वर्तमान में आ गई है और तुम्हें चिंता भी नहीं होगा, तुम्हें तनाव भी नहीं होगा। इसलिए जो मेरे हृदय से, मेरे प्राणों से जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक ही संदेश देता हूँ, गृहस्थ में रहते हुए ही भीतर से सन्यास, बाहर से संसार, ये साई डिवाइन का महामंत्र है। जिनको मैं दीक्षा भी देता हूँ उनको साक्षी सन्यास दीक्षा देता हूँ कि तुम साक्षी बनकर गृहस्थ जीवन में रहो। और सन्यास तुम्हारा क्या है? सन्यास सिर्फ इतना है कि तुम साक्षी बनकर के जियो कि तुम करने वाले नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व उपयोग कर रहा है, करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, तुम तो उसके हाथ भर हो, तुम तो बांस की पोली पोंगरी हो, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वह उसी का है। जब ये भाव भर जाता है तो आपको ये नहीं लगता कि ये आश्रम मैं बना रहा हूँ। आपने कभी सुना मेरे मुंह से कि ये आश्रम मैंने बनाया? अरे मेरे जेब में, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जेब में ये कन्नी नहीं थी और अस्तित्व ने इस आश्रम को खड़ा कर दिया। उसको करना है तो जिसको सत्पात्र समझेगा उसका उपयोग कर लेगा और जिस चीज़ को खड़ा करना है उसे खड़ा कर देगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं साधन मात्र हूँ। जब ये भाव भर जाता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट द डूअर, तब तुम सच्चे धार्मिक हो जाते हो। धर्म की इतनी ही परिभाषा है, इट इज ए स्टेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ डूइंग टू द स्टेट ऑफ बीइंग। कुछ मैं स्पिरिचुअलिटी का एसेंस बता रहा हूँ, सार बता रहा हूँ। जब तुम कुछ करने वाले की जगह कुछ न करने वाले की अवस्था में पहुँच जाते हो तो सब चीज़ें अपने आप अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से करने लगता है और तुम बांस की पोली पोंगरी बन जाते हो। लेकिन ये अहंकार, इससे मुक्त होना बहुत बड़ी समझ की मांग करता है। समझ चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं, जो सुनो उसको प्राणों में जाने दो। अब कोई दूसरी चीज़ मत सोचो, सिर्फ मेरे शब्दों को अपने भीतर जाने दो। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि अहंकार बड़े बड़े सूक्ष्म तरीके से तुम्हें पकड़ता है। जब तुम महामेधा क्रिया से या संजीवनी क्रिया के माध्यम से गहन ध्यान में उतरने का अभ्यास करते हो 15 मिनट 20 मिनट, तब तुम्हें पता चलता है कि स्थूल रूप से मोटे मोटे तौर पर हम अहंकार के शिकार हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पास इतना धन है, इतना पद है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इसलिए धन पद प्रतिष्ठा का अहंकार है। ये मोटे रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन जब तुम और गहरे में जाते हो, चेतना के
तल पर और गहरे उतरते हो तब तुम्हें पता चलता है कि धर्म का भी अहंकार होता है, देश का भी अहंकार होता है, राष्ट्र का भी अहंकार होता है, खानदान का भी अहंकार होता है। और भी सूक्ष्म उतरते चले जाते हो तो पता चलता है कि त्याग करने का भी अहंकार होता है, दान करने का भी अहंकार होता है, ज्ञानी होने का भी अहंकार होता है। ये और सूक्ष्म अहंकार हैं कि मैं तो धार्मिक स्थल पे जाता हूँ, मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ, इसका भी अहंकार होता है। और इस प्रकार से तमाम सूक्ष्म रूपों में यह अहंकार जहर बनकर आपके वर्तमान के आनंद को नष्ट कर देता है।